रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रावण रामायण के एक ऐसे पात्र जो अगर ना होते तो शायद रामायण और उससे जुड़े महारथियों का जिक्र भी हमें कभी सुनने को नहीं मिलता। ना हम पतित पावन सीता जी के बारे में जान पाते और ना ही आज्ञाकारी राम जी के बारे में और ना ही राम भक्त हनुमान जी के बारे में। तो आइए जानते हैं रावण का जन्म कैसे हुआ और रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो उनके जीवन पर प्रकाश डालेगी। विश्वश्रवा की वरवणी और कैकसी नाम की दो पत्नियां थी। वरवणी ने कुबेर को जन्म दिया। कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उनके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास के रामचरितमानस में रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण थे, इसीलिए रावण ब्राह्मण जाति के थे, किंतु वह अपनी माता की तरफ से राक्षस जाति से भी थे। लगभग 8000 वर्षों तक रावण ने लंका पर राज किया था और 10,000 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ मिलकर लंका पर राज किया था। रावण को सोना बहुत प्रिय था। वो चाहते थे कि सोने को हमेशा सुगंधित रखा जाए ताकि वो जहाँ भी लगाया जाए या पहना जाए वो स्थान सुगंधित रहे। और उन्होंने भगवान ब्रह्मा और शिव की कठोर तपस्या की थी। रावण का असली नाम दशानन था, यानी 10 सर वाला। रावण को उसका नाम कैसे मिला? दरअसल जब रावण ने लंका पर राज करना शुरू किया तो वो शिव जी से मिलने कैलाश गए, लेकिन शिव के ध्यान में होने के चलते नंदी ने उनको अंदर जाने से रोका। तो रावण ने कैलाश को उठाने की सोची और शिव ने अपना पैर अड़ाकर कैलाश को भारी कर दिया और कैलाश पर पैर जमा लिया। रावण की उंगलियां दबकर दर्द करने लगी और रावण दर्द से करहाने लगा। शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने दर्द में भी तांडव किया ताकि शिव प्रसन्न हो जाए। और फिर शिव ने दशानन को रावण का नाम दिया, यानी तेज दहाड़ वाला व्यक्ति। रावण चाहता था कि स्वर्ग तक जाने के लिए एक ऐसी सीढ़ी बनाई जाए जिसके जरिए लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। रावण ने दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। रावण को कई तकनीकों में महारत हासिल थी और वो मायावी थे। वो समय के साथ और भी ताकतवर थे, इतने कि वो ग्रहों की चाल भी बदल सकते थे। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी बहन के मान के लिए श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, जबकि वो जानते थे कि उनका नाश तय है, तो वहीं अपने बेटे मेघनाद के जन्म पर रावण ने कोशिश की कि सभी ग्रह 11वें स्थान पर आ जाएं। ऐसा करने से उनका बेटा अमर हो जाता, लेकिन शनि ने उस स्थान पर रहने से मना कर दिया। तो रावण ने शनि को बंदी बना लिया, जो ये दर्शाता है कि उनको अपना परिवार बहुत प्रिय था। इसी के साथ जब ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को आजीवन सोने का वरदान दिया, तो रावण ने ब्रह्मा की तपस्या करके उसकी अवधि को 6 महीने का करवाया। और जब राम की सेना रावण की सेना को हराने लगी और बस रावण बचा था, तो राम को हराने के लिए रावण ने आखिर में सोचा कि वो यज्ञ करेंगे, जिसके लिए उन्हें एक ही जगह पर बैठे रहना होगा। रावण ने यज्ञ को शुरू किया। ये देखकर राम ने अंगद और वानर सेना को भेजा कि यज्ञ रुक जाए। अंगद और वानर सेना रावण को नहीं हिला सकी। फिर अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को बंदी बना लिया और मंदोदरी ने बोला कि राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं और आप अपनी जगह से भी नहीं हिल सकते। फिर उन्होंने यज्ञ से उठने का निर्णय लिया और उनकी पराजय हुई। रावण का यज्ञ भंग हो गया। ये सब तथ्य रावण के अपने परिवार के प्रति प्यार को दर्शाते हैं। रावण सर्वज्ञानी था। उनके पास 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था। उनके 10 सर उनके ज्ञान को ही दर्शाते थे। रावण एक बार किसी श्लोक को पढ़ने के बाद उसे आजीवन याद रखने की क्षमता रखते थे और रावण ने खुद भी कई ग्रंथ लिखे थे
जिसमें से लाल किताब भी एक है, जिसे अरो संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जब श्री राम ने रावण का वध किया और रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो राम ने लक्ष्मण से बोला कि उनके पास बैठो और कूटनीति और शास्त्र कला का ज्ञान लो। रावण ने सब लक्ष्मण को बिना किसी संकोच के बताया। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरा पर खुलता है, जहाँ पर आज भी रावण की पूजा की जाती है। रावण शास्त्रों शस्त्रों के साथ कला में भी निपुण थे। इसका प्रमाण माता सरस्वती के हाथों की रुद्र वीणा है, जिसका निर्माण रावण ने अपने सर, भुजा और ध्वनियों से किया था। भगवान शिव के अनुरोध पर रावण ने 4 वेदों को संगीतबद्ध भी किया था। जब श्री राम ने उनका वध किया, तब रावण की आयु 21,96,000 वर्ष से अधिक थी। रावण की मृत्यु के बाद उनके अगले उत्तराधिकारी उनके भाई विभीषण बने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।